लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 10। क्या टॉपिक है? पर्सनल सेलिंग। हमने लास्ट लेक्चर में प्रमोशन मिक्स के टॉपिक्स देख रहे थे। हमने एडवर्टाइजमेंट देख लिया, उसके बाद हमने एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट किया प्रमोशन मिक्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग है, प्रमोशन मिक्स का सेकेंड। पर्सनल सेलिंग क्या है, कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कन्वेज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ बिजनेस यूनिट टू द कंज्यूमर बट समटाइम इट डज नॉट गिव रिक्वायर्ड रिजल्ट। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि हम प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड तो कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें जितना रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए इतना हमें नहीं मिलता। Hence, marketing manager rely to the next alternative of promotion which is personal selling. So marketing manager क्या करते हैं, जो प्रमोशन मिक्स का जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है एडवर्टाइजमेंट के बाद जो पर्सनल सेलिंग है उसका भी यूज़ करते हैं। जनरली इन अ पर्सनल सेलिंग सेलर directs and explain about the product to the prospective consumer। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, जो सेलर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर, जो प्रॉस्पेक्टिव कंज्यूमर है, लाइक पोटेंशियल कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स होने वाले लगते, उनको डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देता है। पर्सनल सेलिंग क्रिएट्स फेथ इन द माइंड ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर। और पर्सनल सेलिंग से क्या होता है, मतलब डायरेक्टली जाके वो कंज्यूमर को समझाता है प्रोडक्ट के बारे में। इससे क्या होता है, जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर है उनके दिमाग में फेथ क्रिएट होता है सेलर को लेके। एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर कैन बी क्लियर्ड बाय द सेलर। और कोई भी अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर के दिमाग में अगर कोई भी डाउट्स आता है तो वो सेलर क्या करता है, उसको क्लियर करता है, उसके डाउट्स को एक्सप्लेन करता है। पर्सनल सेलिंग नॉट ओनली क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट बट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रेफरेंसेस फॉर द प्रोडक्ट। पर्सनल सेलिंग से क्या होता है, सिर्फ प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट नहीं होती, मतलब प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन पर्सनल सेलिंग से वो लोग अपनी प्रोडक्ट को प्रेफरेंसेस भी ज़्यादा देते हैं, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस में हमारी प्रोडक्ट भी आती है। अब मीनिंग देखते हैं इसका। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिलिप कॉटलर, सेल्समैन इज़ दैट पर्सन who represent the business unit to the consumer and his job is to highlight the nature of the product, demonstrate the product and explain its usefulness to the consumer and clear doubts। फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं कि जो सेल्समैन होता है, एक पर्सन होता है, वो क्या करता है, हु रिप्रेजेंट द बिजनेस यूनिट टू द कंज्यूमर, मतलब हमारा जो बिजनेस यूनिट है उसका क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है कंज्यूमर के अगेंस्ट में। एंड इज जॉब, और उसका काम क्या है, इज़ टू हाईलाइट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट का नेचर क्या है उसको एक्सप्लेन करना, डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट का डेमो देना, एंड एक्सप्लेन इट्स यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर को उसके मतलब प्रोडक्ट के क्या क्या यूजेस है वो एक्सप्लेन करना, और उनके डाउट को क्या करना है, क्लियर करना है। थ्रू पर्सनल सेलिंग द बिजनेस यूनिट क्रिएट्स अ डेफिनेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर। तो पर्सनल सेलिंग से क्या होता है कि बिजनेस यूनिट क्या करता है, जो कंज्यूमर है उनके साथ एक फिक्स टाइप की, डेफिनेट टाइप की रिलेशनशिप क्रिएट करता है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेल्समैन। जो अच्छा सेल्समैन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो एवरी प्रोडक्ट रिक्वायर्स पर्सनल सेलिंग। मेजोरिटी टाइप की सारी प्रोडक्ट को पर्सनल सेलिंग ज़रूरी होती है। सेलर ऑलवेज आइडेंटिफाई अ प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर। सेलर क्या करते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर है, मतलब फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कंज्यूमर को फाइंड आउट करता है। ड्यूरिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन द इंटरेक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द सेल्समैन एंड द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर एंड कन्वर्ट्स हिम इनटू एक्चुअल बायर। जब भी जो सेल्समैन है वो डेमो देगा
अपनी प्रोडक्ट का। तो जब भी वो लोग इंटरेक्शन करते हैं सेल्समैन और प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, मतलब कम्युनिकेशन होता है। जो सेल्समैन है वो अपनी प्रोडक्ट का पूरा डेमो उनको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे क्या होगा, एक्चुअल में जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, बायर में कन्वर्ट हो जाएगा। थ्रू पर्सनल सेलिंग, सेल्समैन अंडरस्टैंड अबाउट कंज्यूमर्स फैशन, हैबिट्स, ओरिएंटेशन, लाइकिंग्स, प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। और पर्सनल सेलिंग से क्या होता है, जो सेल्समैन है वो कंज्यूमर की फैशन, हैबिट, उनका ओरिएंटेशन, उनकी लाइकिंग, प्रेफरेंस सबके बारे में उसको पता चलता है। सच इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर। और ये सारी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग मैनेजर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब हम देखते हैं तो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेल्समैन। गुड सेल्समैन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट, सेल्समैन शुड बी स्मार्ट, इंटरएक्टिव एंड फिजिकली फिट। फर्स्ट क्या बोला है, जो सेल्समैन स्मार्ट होने चाहिए, इंटरएक्टिव होने चाहिए और फिजिकली फिट होने चाहिए। सेकेंड, सेल्समैन शुड बी गुड इन अ कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंट एंड एफिशिएंट। जो सेल्समैन है वो कम्युनिकेशन में अच्छे होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए और एफिशिएंट होने चाहिए, कि जो सारे उनके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी अबाउट अ सेल्समैन is his ability to talk with the potential consumers, styles of representing the product before a customer and the ability to convince a customer। सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कि जो सेल्समैन है वो उसके मतलब हिज एबिलिटी टू टॉक, मतलब बात करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, कि जो पोटेंशियल कंज्यूमर है उसको कैसे, मतलब वो कंज्यूमर को वो कैसे प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है और कैसे कंज्यूमर को कन्विंस करता है उसकी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इसके पास होनी चाहिए। द सेल्समैन शुड हैव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड ही इज़ अ प्रेजेंटिंग बिफोर अ कस्टमर। अब और क्या होना चाहिए, कि जो सेल्समैन है उसको प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी जो नेसेसरी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए और वो कस्टमर के सामने उसको प्रेजेंट कर पाए, मतलब उसको कस्टमर के सामने उसको प्रेजेंट करना है। ऑनेस्टी कैन बी सेड टू बी एन एसेंशियल क्वालिटी इन सेल्समैन। जो सेल्समैन है वो ऑनेस्ट भी होना चाहिए, और सेल्समैन शुड बी ऑनेस्ट एंड शुड बी हैविंग अ गुड कैरेक्टर। ऑनेस्ट होना चाहिए और कैरेक्टर वाइज अच्छे कैरेक्टर का होना चाहिए। ही शुड बी सिंसियर एंड रेगुलर इन हिज वर्क। सिंसियर होना चाहिए और उसके वर्क में वो रेगुलर भी होना चाहिए। सेल्समैन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज कंपनी, देयरफॉर ही शुड बी पोलाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो सेल्समैन क्या करता है, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए नेचर। कंपनीज गुड इमेज डिपेंड्स मेनली ऑन हिज बिहेवियर। और जो सेल्समैन है वही अपनी कंपनी की इमेज को रिप्रेजेंट करता है, तो सेल्समैन से ही उसकी कंपनी की इमेज क्रिएट होती है। तो उसका बिहेवियर, उसके बिहेवियर के ऊपर जो कंपनी है उसकी इमेज डिपेंड करती है। तो वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। एन आइडियल सेल्समैन शुड बी ऑलवेज एंथुसियास्टिक, डिसिप्लिन एंड एम्बिशियस। एक आइडियल सेल्समैन, एक अच्छा सेल्समैन हम किसे बोल सकते हैं, कि जो ऑलवेज एंथुसियास्टिक हो, मतलब काम करने के लिए रेडी हो, डिसिप्लिन हो और एम्बिशियस हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिए हैं गुड सेल्समैन के। तो पर्सनल सेलिंग भी एक एडवर्टाइजमेंट का सेकंड ऑल्टरनेटिव है। उसके बाद एक और ऑल्टरनेटिव आता है, उसके बाद एक और प्रमोशन क्या है, सेल्स प्रमोशन। कॉन्सेप्ट देखते हैं सेल्स प्रमोशन का। तो सेल्स प्रमोशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यूटिलाइज्ड अलोंग विद एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग इन प्रमोशन। प्रमोशन में हम एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और कंपोनेंट है जिससे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्या है वो, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या आता है वो देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग मेनली गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, while sales promotion gives promote reason to buy the
प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम डिटेल में डायरेक्टली कस्टमर को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन सेल्स प्रमोशन से क्या होता है कि वो रीज़न देता है, प्रमोट रीज़न मतलब फास्ट रीज़न देता है कि जो कस्टमर है वो अपनी प्रोडक्ट क्यों बाय करे। सेल्स प्रमोशन is a group of a techniques which quickly attracts the customers and result into sales। सेल्स प्रमोशन क्या है? एक डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का ग्रुप है, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स है जिससे कस्टमर क्विकली अट्रैक्ट होता है और क्या होता है, रिजल्ट इनटू सेल्स, मतलब वो सेल करता है, मतलब वो परचेज करता है प्रोडक्ट को। डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉटलर, sales promotion are a short-term incentives that encourage the customer to buy the product or service। कॉटलर क्या कहते हैं? सेल्स प्रमोशन क्या एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स है जो क्या करता है, वो कस्टमर को एनकरेज करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय करने के लिए। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, शॉर्ट टर्म के लिए। सेल्स प्रमोशन हैव अ क्विक इफेक्ट्स ऑन अ कस्टमर, और सेल्स प्रमोशन से क्या होता है, कस्टमर्स के ऊपर क्विक इफेक्ट्स आती है, वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं। कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक्स है सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज सेल। तो व्हेन द प्रोडक्ट इज ऑफर्ड अ लोअर प्राइस देन इट्स एक्चुअल प्राइस, इट इज़ नॉन एज अ सेल। हमें सेल पता है कि क्या होता है कि जो एक्चुअल प्राइस से अगर लो प्राइस में हमें ऑफ़र की जाए प्रोडक्ट को तो उसको हम सेल कहते हैं। जनरली सच अ टेक्निक्स यूज्ड बाय बिजनेस यूनिट टू रिड्यूस अ क्लोजिंग स्टॉक। और ये टेक्निक्स जनरली कब यूज़ होती है, जब उनको क्लोजिंग स्टॉक को कम करना होता है तब, या कोई स्टोर्स बंद होने वाली है तो ऐसे उनको स्टॉक क्लियरिंग करना होता है, तो उस टाइम पे ये सेल की टेक्निक यूज़ की जाती है जिससे कस्टमर को रीज़न मिलता है प्रोडक्ट परचेज़ करने का और वो जल्दी से प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। सेकेंड है डिस्काउंट। तो व्हेन एक्चुअल प्राइस चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट इज़ लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस, इट इज़ नॉन एज अ डिस्काउंट। मतलब एक्चुअल प्राइस से ओरिजिनल प्राइस, जो प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस है उससे अगर कम में कोई प्राइस चार्ज की जाए, प्रोडक्ट की प्राइस उसमें कम में चार्ज की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। मतलब हमें ओरिजिनल प्राइस पे थोड़ी सी डिडक्शन मिल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। Sometimes defective products are sold at a discount so that customers would get attracted। कभी कभी क्या करते हैं कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है, छोटी मोटी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है, वो लोग डिस्काउंट में निकाल देते हैं जिससे क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट टेक्निक्स है एडवर्टाइजमेंट कूपन। तो इन दिस टेक्निक द मार्केटिंग मैनेजर चेक्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड कस्टमर्स आर ऑल्सो गिवन द बेनिफिट्स। इस टेक्निक में जनरली क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजर ये चेक करना चाहता है कि उसकी एडवर्टाइजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, कितने लोग उसके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, और कस्टमर आर ऑल्सो गिवन द बेनिफिट्स, और कस्टमर्स को भी बेनिफिट मिलता है। हियर द कस्टमर्स आर टोल्ड टू ब्रिंग द कटिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और द पैकिंग मटीरियल on which they are given a monetary benefits on their purchase। इसमें क्या करते हैं कि कस्टमर्स को ऐसा बोला जाता है कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसका कटिंग या जो भी पैकिंग मटेरियल है वो उनके साथ लाना है, जिसके ऊपर उनको क्या मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट, मतलब डिस्काउंट्स या कुछ डिडक्शन और ऐसा कुछ जब भी वो परचेज करेंगे तब उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेगा। मॉनेटरी बेनिफिट्स मतलब मनी में उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। नेक्स्ट है गिफ्ट। तो समटाइम अ स्मॉल गिफ्ट इज़ गिवन अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं कि जो मेन प्रोडक्ट के साथ एक छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिविंग अ 1 शॉप फ्री ऑन परचेसिंग 3 शॉप्स। बार में पता है कि 3 शॉप के ऊपर एक छोटा सा शॉप फ्री दिया जाता है। Sometimes more quantity is given in the same price. For example, giving a 20% more shaving cream at the same price। कभी कभी हमें
एडिशनल क्वांटिटी दी जाती है कि 20% मोर या 25% मोर, प्राइस सेम होगी लेकिन हमें एडिशनल क्वांटिटी मिलेगी। तो एज अ गिफ्ट के जैसे वो लोग करके परचेसिंग ज़्यादा करने के लिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है एडिशनल गिफ्ट। तो लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स, फ्री एडिशनल गिफ्ट्स आर गिवन अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट। कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को देख के उनको एक मेन प्रोडक्ट के साथ एक फ्री एडिशनल गिफ्ट दी जाती है। फॉर एग्जांपल गिविंग टूथब्रश विद द टूथपेस्ट। हमें पता है कि बहुत सारी टूथपेस्ट के साथ हमें टूथब्रश फ्री दिया जाता है। समटाइम प्रोडक्ट नॉट रिलेटेड विद द मेन प्रोडक्ट इज़ गिवन एज अ गिफ्ट, और कभी कभी नॉन प्रोडक्ट के साथ जो रिलेटेड नहीं है ऐसी भी गिफ्ट दी जाती है। फॉर एग्जांपल गिविंग अ 1 बॉल पेन फ्री ऑन परचेसिंग 4 यूनिट्स ऑफ अ शॉप। 4 यूनिट्स ऑफ शॉप हम परचेज करते हैं तो उसके साथ हमें एक बॉल पेन भी फ्री दी जाती है। कभी कभी चम्मच फ्री मिलती है, तो स्पून गिफ्ट में देते हैं। तो एडिशनल गिफ्ट भी इस तरीके से वो लोग देते हैं। नेक्स्ट है लकी ड्रॉ। तो in this technique the customer is given a coupon as a code, and on a particular day results are declared and prizes are given to the winners. For example, Bharat Petroleum gives prize winning coupon on buying of petrol of 200 or more। मतलब लकी ड्रॉ सिस्टम रखते हैं कि भारत पेट्रोलियम में ऐसी विनिंग कूपन्स होती है कि अगर आप 200 से ज़्यादा का अगर पेट्रोल परचेज करते हो तो आपको एक कूपन दी जाएगी और एक सम डे रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे और उसमें आपको जो भी विनर्स होगा उनको डिफरेंट प्राइसेस दी जाएगी। तो लकी ड्रॉ सिस्टम से भी वो लोग ज़्यादा सेल्स करते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। So this technique is used when the product is high priced and the customer cannot afford to pay the amount altogether. For example, giving interest free loan on buying a television set. Here a customers can begin the use of product by paying a small amount for it. कभी कभी ज़्यादा सेल करने के लिए या सेल प्रोडक्ट सेल हो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, जो हाई प्राइस की प्रोडक्ट है उसको वो लोग इंटरेस्ट फ्री लोन्स में बेचते हैं। मतलब जो एक साथ इतनी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता वो लोग भी ये चीज़ परचेस करें, इसलिए वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स, मतलब हमें पता है नो कॉस्ट ईएमआई हम जिसे बोलते हैं, तो नो कॉस्ट ईएमआई में वो प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे टेलीविज़न सेट है, भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इस पे हम क्या करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई पे वो प्रोडक्ट को लेते हैं। अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टेलीविज़न है, एसी है, बहुत सारी चीज़ों पे हमें ईएमआई, मोबाइल्स है, लैपटॉप है, सब पे हमें ईएमआई मिलती है। यहाँ पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट, अभी रिसेंटली बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट चलती है, अगर आपको एसी परचेज़ करना है तो ₹1 पे करके आप ₹1 का इंस्टॉलमेंट पे करके आप एसी परचेज़ कर सकते हो। तो ऐसी इंटरेस्ट फ्री लोन्स की फैसिलिटी दी जाती है जिससे क्या होता है कि कस्टमर्स ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करें। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिंग सैम्पल्स। तो समटाइम सैम्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ गुड आइटम्स और लो प्राइस प्रोडक्ट। कभी कभी क्या करते हैं सैम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री में, अदरवाइज बहुत ही कम प्राइस लेके। जनरली द सैम्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली फॉर द कस्टमर टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट। हम सैम्पल क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते कि प्रोडक्ट जो है हमारी उनको वो लोग क्या करें, यूज़ करें, उनका एक्सपीरियंस करें। शैम्पू, शॉप, ऑयल एक्सेट्रा डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट इन अ स्मॉल सैशे। जो शैम्पू है, शॉप है, ऑयल है, या ऐसी बहुत सारी डिफरेंट जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, क्रीम है, उसको स्मॉल शेशे में वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या करते डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो सैम्पल यूज़ करने के लिए उनको एक्सपीरियंस करे इसके लिए। और नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन। तो द प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज कंपटीशन इन ऑर्डर टू प्रमोट हिज न्यू प्रोडक्ट।
For example, the company making crayons for children would collect information about the customers by organizing drawing competition for them before launching in new colors in the market. Here the winners get the new product as a prize. कभी कभी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं नए प्रोडक्ट मार्केट में रखने से पहले। कि यहाँ पे अगर एग्जांपल दिया है कि कोई कंपनी है जो चिल्ड्रंस के लिए क्रेयॉन्स बनाते हैं, तो वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स अरेंज करेगी, जिससे क्या होगा, उनको कस्टमर्स की सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और साथ साथ में जब भी कोई विनर बनेगा तो उसको वो जो नई प्रोडक्ट है एज अ प्राइस देगी, जिससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट भी लॉन्च हो जाएगी और उनको इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट होगी कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट जनरली मार्केट में होती है। जैसे ऑर्गेनाइज कंपटीशन करके भी वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सेल्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टेक्निक्स देख ली कि किस तरीके से सेल्स प्रमोशन ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स करते हैं। इसके साथ ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लास्ट प्रमोशन का टाइप है, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, उसके बारे में देखेंगे।